कुछ तस्वीरें होती हैं जो किसी रहस्य को सुलझाती नहीं, बल्कि एक नया रहस्य बना देती हैं। ये तस्वीरें हमारी सोच को एक तरह से चैलेंज करती हैं और हमें ऐसे सवालों के साथ अकेला छोड़ जाती हैं जिनका शायद कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे सबूतों की, 3 ऐसी तस्वीरों की जो कैद तो हो गईं, लेकिन जिनका मतलब आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो हमारी पहली कहानी वो शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसे दुनिया में सबसे महफूज माना जाना चाहिए, एक छोटे बच्चे का कमरा। ये जो तस्वीर है ये काफ़ी परेशान करने वाली है। एक बेबी मॉनिटर में कैद हुई थी। हुआ ये कि एक परिवार कई हफ्तों से अपने घर में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस कर रहा था और तभी ये तस्वीर सामने आई। और जानते हैं इस पूरे मामले में सबसे डरावनी बात क्या है? वो हैं ये शब्द जो उस परिवार ने अपनी 2 साल की बेटी को कमरे में किसी ऐसी चीज से बात करते हुए सुना जो वहां थी ही नहीं। देखिए, शुरू में तो लगा कि शायद बच्ची का कोई इमेजिनरी फ्रेंड होगा, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जल्द ही उस बच्ची की बातों के साथ साथ घर में अजीब अजीब आवाजें भी आने लगीं। परिवार ने घर की शुद्धि करवाने की भी कोशिश की, पर वो भी किसी अजीब वजह से हो नहीं पाई। और फिर तो हद ही हो गई जब बेबी मॉनिटर पर दर्जनों चमकीले गोले दिखने लगे और वो हर रात बढ़ते ही जा रहे थे। उस परिवार को तो कोई जवाब नहीं मिला। उनके पास रह गई तो बस ये एक डरावनी तस्वीर और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा कि आखिर उनके बच्चे के पालने पर वो कौन था। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं अपने दूसरे रहस्य की तरफ, और इसके लिए हमें एक घर की 4 दीवारी से निकलकर सीधे 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाना होगा। ये बात है साल 2011 की। बुडापेस्ट से लंदन एक फ्लाइट जारी थी और तभी एक पैसेंजर ने आसमान में कुछ ऐसा देखा कि उसने फौरन अपना कैमरा निकाल लिया। ये तस्वीर जो दिखाती है वो वाकई हैरान करने वाला है। एक बना हुआ ऑब्जेक्ट जिसके ना कोई पंख थे, ना ही उससे कोई धुआं निकल रहा था, बस चुपचाप आसमान में हवा में लटका हुआ था। पता है, 2011 की ये घटना इसलिए और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि आज हम जिसे टिक टैक यूएपी कहते हैं, जिन पर इतनी चर्चा होती है, ये तस्वीर उन सब चर्चाओं से बहुत पहले की है और फिर भी इसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसा ही है। तो सोचिए, ये एक अकेली तस्वीर कितने बड़े सवाल खड़े करती है। क्या हमारे आसमान में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमारी आज की समझ से कहीं कहीं आगे है? और अब हमारी आखिरी कहानी, और ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि ये रहस्य किसी भूत प्रेत या आसमान में उड़ती चीज का नहीं है। ये एक इंसान के अचानक गायब हो जाने की कहानी है। इनका नाम था मैरी बोबो शिन। साल था 1978। मैरी एक 25 साल की आर्टिस्ट और टीचर थीं, जिन्हें सब बहुत पसंद करते थे। उस समय वो अपना एक नया खरीदा हुआ घर ठीक करवा रही थीं। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल दिन सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर एक ऐसी पहेली बन गया जो आज तक नहीं सुलझी। और सबसे अजीब बात, मीटिंग पर जाने से ठीक पहले मैरी ने अपनी एक दोस्त से ये कहा था। इससे साफ पता चलता है कि जिस आदमी से वो मिलने जा रही थी, उसे लेकर उनके मन में पहले से ही कोई डर था, कोई शक था। जब उनकी कार मिली तो अंदर का सीन देखकर ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुई है। कार अनलॉक थी, चाबियां अंदर थीं, पर्स का सारा सामान जमीन पर फैला था, लेकिन एक चीज गायब थी, और वो थी मैरी की एड्रेस बुक। सिर्फ एड्रेस बुक का गायब होना ये इस तरफ इशारा करता है कि जो भी हुआ वो शायद किसी जानने वाले ने ही किया था। जिस आदमी से वो मिलने गई थीं, उसने मिलने का जो बहाना बनाया था वो सरासर झूठ निकला। मतलब इस मुलाकात की बुनियाद ही धोखे पर रखी गई थी। इतने साल बीत गए, इतनी जांच हुई, लेकिन ये सवाल आज भी वहीं के वहीं हैं। कौन था वो आदमी? उसने मेरी की एड्रेस बुक क्यों ली? और सबसे बड़ा सवाल, उस कार में बैठने के बाद मेरी के साथ आखिर हुआ क्या? तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। आखिर ये कहानियां हमें इतना खींचती क्यों हैं? चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, 3 अलग अलग तस्वीरें, 3 अलग अलग पहेलियां। एक बच्चे के पालने पर झुका हुआ एक खामोश साया, आसमान में बिना आवाज के तैरता एक अजीब सा यान, और एक खाली कार जो किसी की गुमशुदा जिंदगी के आखिरी सुराग लिए खड़ी है। ये तीनों कहानियां जो सिर्फ एक फ्रेम में कैद हैं, हमारी दुनिया की समझ पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। तो क्या ये कहानियां हमें इसलिए याद रहती हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि एक दिन जवाब मिलेगा, या फिर इसलिए क्योंकि हमें डर है कि इनका कोई जवाब है ही नहीं?
शायद किसी रहस्य की असली ताकत उसके सुलझने में नहीं, बल्कि उन सवालों में होती है जो वो हमसे पूछता है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच में कितना कम जानते हैं।